अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। हमेशा हम जाते हैं लूलू पे, नेस्टो पे, तो हमने इस दफ़ा सोचा कि हम रमीज़ सेंटर जाके जो है वो थोड़ा सा सौदा ले लें। सौदे में आटा वगैरह नहीं था और 5-6 चीज़ें नहीं थी, वो लेनी थी। बहरहाल जब हम लोग रमीज़ सेंटर पहुँचे तो वो मैंने पानी ना पीने की वजह से, मतलब मैं पानी, मुझे प्यास लगती ही नहीं है, उसकी वजह से मुझे इतनी डिहाइड्रेशन हुई हुई थी कि मैं वहाँ पर कालीन पर बैठ गई। उन्होंने जो ढेर सारे कालीन रखे थे उनके ऊपर बैठ गई और मुझे बहुत ज़्यादा ठंडे पसीने आ रहे थे, स्वेटिंग हो रही थी। और ये फिर मेरी बेटी ने कहा, मम्मी आप को डिहाइड्रेशन हो रही है, और कुछ भी नहीं। फिर उसने मुझे वहीं बैठे बैठे 2 बॉटल पानी पिलाई तो मुझे थोड़ा सा होश आया। यहाँ पे मैं बैठ गई थी, मुझसे बिल्कुल कोई शॉपिंग नहीं हो रही थी। 5 मिनट की मैंने बर्तन देखे, उसके बाद मुझे जो है वो चक्कर आने शुरू हो गए थे। तो मैं बता इसलिए रही हूँ कि ख़वातीन जो पानी पीना भूल जाती हैं तो प्लीज़ आप लोग पानी का इंटेक ज़रूर किया करें। हम जो है वो घर के कामों में या दूसरी मसरूफियात में ये भी भूल जाते हैं कि हम लोगों को पानी भी पीना है। अच्छा जी, कुछ इधर ख़ास नहीं था। ख़ास यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आप बाथरूम का सामान बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे, बर्तन बहुत अच्छे मिलते हैं अगर मतलब ऐसे रोज़ाना के इस्तेमाल के लिए चाहिए हो तो। और किचन का सामान बहुत अच्छा मिलता है, तो ज़रूर एक चक्कर इधर ज़रूर लगा लें जो शारजा अजमान की तरफ रहते हैं। राहिला अकबर हैं, उन्होंने मुझसे कहा है कि आप बहुत शॉर्ट वीडियोस बनाती हैं। तो राहिला बेटा, मैंने आपकी वजह से इधर ये 12 मिनट की वीडियो बनाई है, नहीं तो मैं 10 मिनट, 9 मिनट, 8 मिनट की वीडियोस बनाती हूँ कि दूसरा बोर ना हो ना, इस वजह से। और रियाज रिया ने मुझसे पूछा है कि कॉकरोचेस को कैसे मारें। तो कॉकरोच होते क्यों हैं किचन में, सबसे पहले तो ये सुन लीजिए। कॉकरोच होते हैं जो हम लोग अखबार बिछाते हैं ना कैबिनेट्स वगैरह में, या चूल्हे के आसपास, या कहीं पर भी अखबार जहाँ बिछाया जाता है वहाँ कॉकरोचेस हो जाते हैं, क्योंकि उनको एक छुपने की उनके पास एक जगह होती है। और कॉकरोचेस होते हैं जब हम गीले बर्तन जो है वो कैबिनेट्स में अपने रखते हैं, इस वजह से कॉकरोचेस होते हैं। तो उनको मारने का तरीका यह है कि आप जैसे आपका बड़ा किचन है तो आप 4 चम्मच बोरिक के ले लें, 4 चम्मच आटे के ले लें, और उसको मतलब आटे की तरह गूंदने के लिए थोड़ा सा दूध ले लें। यहाँ पे दूध ले लें, आप इसको जो है वो आटे की तरह गूंद लें। इतना ज़्यादा सख्त भी ना गूंदें और इतना ज़्यादा नरम भी ना, पेस्ट की तरह, आप पानी की तरह ना हो, पेस्ट की तरह आप इसको गूंद लें। और अपने किचन में अपने हाथ से ना, अपने हाथ की उंगली से कैबिनेट्स के कोनों में, नीचे बेसन के नीचे, जहाँ जहाँ दरवाजे के पीछे, जहाँ जहाँ जो है आप समझती हैं कि कॉकरोचेस हो सकते हैं, वहाँ वहाँ लगा दें। ये बड़े पेट भर के जो है वो आटा खा लेते हैं, और उसके बाद जो है वो इनके पेट में गैस होती है और ये मर जाते हैं और भाग जाते हैं। ये तो हम हमारे यहाँ कॉकरोचेस अल्लाह का शुक्र है नहीं होते, क्योंकि हम लोग जो है वो गीले बर्तन और अखबार का इस्तेमाल नहीं करते। सबसे पहले फ़्लैट में जहाँ हम लोग रहते थे हमारे घर में कॉकरोचेस होते थे, क्योंकि हम लोगों का सबसे नीचे वाला फ्लैट था, और वहाँ पे ही कचरा फेंकने का उन्होंने वो जो होता है ना, एक बनाया हुआ होता है जगह, वहाँ पे थी वो, वहाँ से हमारे यहाँ आते थे। हैं गार्बेज रूम जो था, वहाँ से फिर हमने घर छोड़ा, तो उसके बाद से हमारे यहाँ कभी भी नहीं हुए। और अक्सर हम लोग जो है वो ये भी लगाते रहते हैं कि अगर हो भी जाए तो इससे मर जाएं। और बिल्कुल सही कह रही हैं ज़ैनब अज़मी, आप मुर्गी की टांग में उतना टेस्ट नहीं होता जितना ये बैंगन जो हम लोग खाते हैं इसकी डंडी में टेस्ट होता है। बीबी मरियम ने कहा है कि मुर्गी क्यों नहीं खानी चाहिए। तो देसी मुर्गी आप खाएं, कुछ नहीं होता देसी मुर्गी खाने से। मुर्गी, वो जो ब्रायलर मुर्गियां होती हैं ना जो पाकिस्तान में या कहीं और मिलती हैं, उनको दरअसल उनके साथ क्या मसला होता है कि ख़वातीन को भी और मर्दों को भी इससे हार्मोनल डिसबैलेंसेस हो जाते हैं। और ये इन मुर्गियों को जो इनकी मुर्गियां मर जाती हैं, ये जो इनके चूज़े होते हैं ना, इन्हीं को ये लोग उनकी मुर्गियों की फीड बनाते हैं। जो चूज़े इनको नहीं चाहिए होते, जैसे मेल चूज़े नहीं चाहिए होते इन लोगों को, तो उन्हीं को सुखा के, उन्हीं को मार के, उन्हीं का फीड इनको खिलाते हैं। ये गाय भैंसों के साथ, बकरियों के साथ भी यही है, और इनके साथ भी यही है। आप वो मछली जो
हम लोग समंदर से या दरिया से पकड़ते हैं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है बनिस्बत ये फार्मी मुर्गी और फार्मी मछली से। ठीक है, तो इससे बहुत हार्मोनल डिसबैलेंसेस होते हैं। ख़वातीन के चेहरे पे जो ये एक्स्ट्रा रुआं निकल आता है ये भी इस मुर्गी की वजह से है। अच्छा जी, और बस हमने थोड़ा बहुत यहाँ से सामान ख़रीदा। एक तो गर्मी बहुत थी, तबीयत डाउन हो रही थी पानी ना पीने की वजह से। फिर यहाँ से हम लोग अभी घूम ही रहे थे कि बेटे का फ़ोन आ गया कि मुझे बाहर से कुछ नहीं खाना, मुझे घर पे खाना बना के दें। मैंने बोला मैं यखनी बना के आई हूँ पुलाव की, और जाके जो है वो पुलाव चढ़ाती हूँ। फिर हम लोग घर आए, मोहम्मद का भी टेंट नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। अब आज इंशाल्लाह जाकर हम लोग लेंगे। यहाँ पे वैरायटी बहुत, हर चीज़ की बहुत वैरायटी है। अब जिसको घर में अपना किचन सेट करना है या बाथरूम में चीज़ें रखनी है या कुछ भी थोड़ा बहुत ड्राइंग रूम सेट करने के लिए, ऊपर भी इनका फर्स्ट फ्लोर भी है, उस पर भी चीज़ें भरी हुई हैं, कपड़ों से लेके दुनिया की हर चीज़, आपको चप्पल तक मिल जाएगी। ये तो सब चीज़ें आप लोग हर जगह ही देखते हैं, हर सेंटर में कुछ ना कुछ होता है। मुझे एक फ़ोन आया था, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बहुत सारे मेरे जो व्लॉग्स देखते हैं उनके पास मेरे नंबर्स भी हैं। उनमें से किसी एक का फ़ोन आया था। मैंने उनसे बोला था कि मैं आपका नाम मेंशन करूं, तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप नाम ना बताएं, लेकिन आप ये बता दीजिएगा। तो मैं आपको बता रही हूँ कि उनकी वालदा बहुत सख्त बीमार थी, बल्कि वो ये कह रही थी कि वो कैंसर से लड़ रही थी ना, और बहुत डिप्रेशन में रहती थी, बहुत परेशान रहती थी, और हर वक्त दिमाग में उनके कुछ ना कुछ चलता रहता था, मैं मर जाऊंगी, मुझे ये हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा। तो कहने लगी कि हम लोग हर चीज़ देखते रहते थे, नेट पे सर्च करते थे कि हो सकता है कोई कैंसर का इलाज मिल जाए या कुछ मिल जाए। तो हमें हमारी नज़र से एक दफ़ा जो है वो डॉक्टर जावेद के प्रोग्राम्स गुज़रे। आप किसी को अगर कोई जानता हो तो उनको पता होगा, डॉक्टर जावेद ही नाम है मेरे ख़्याल में, जैसे कि वो बता रही थी। तो वो भी कैंसर से लड़ रहे थे, और वो सूरह रहमान सुन के उनको जो है इससे अफाक़ा हुआ था। उनको हेपेटाइटिस भी हो गया था और कैंसर भी हो गया था। तो वो ये कह रही थी कि फिर मैंने अपनी वालदा को सूरह रहमान जो है वो 7 दिन सुबह और शाम सुनाई है। मैंने बोला आप मुझे बताएं कि किस तरह से आपने उनको ये सुनाई, तो मैं जो है वो अपने व्लॉग में बताऊंगी, ताकि ये मैं पुलाव बना रही हूँ, और ये मैं बहुत दफ़ा आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि ये किस तरह से बनता है, पिछले व्लॉग्स में है पुलाव का। तो मैं बात को कंटिन्यू करते हुए आप लोगों को बताती हूँ कि उन्होंने जो है वो कहा कि मैंने सुबह में आधा गिलास पानी अम्मी के पास रख कर, और अम्मी को कहा कि आप आंखें बंद करके कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में जो है वो सूरह रहमान सुने, और क्या सूरह रहमान सुने। और जब आप सूरह रहमान सुन लें, और तो दिल ही दिल में हम, जैसे ऐसा होता है ना कि हम लोग किसी से नाराज़ होते हैं या कोई हमसे नाराज़ होता है, तो हम लोगों को हम लोग हर वक्त इसमें रहते हैं, किसने मुझे फ़लाँ जगह पे ये कह दिया था, मैंने उसको पलट के जवाब क्यों नहीं दिया, या उसने मुझे ऐसा कहा क्यों, उसको ये नहीं कहना चाहिए था। बस हम लोग यही सोचते रहते हैं। तो सूरह रहमान का तरीक़ा उन्होंने यही बताया है कि आधा गिलास मैंने पानी रखा, और अम्मी से कहा कि अगर आपने किसी के साथ ज़्यादती की है, किसी के साथ आपने जुल्म किया है ज़िंदगी में, कभी किसी को बेवजह डांटा हो या बेवजह किसी का आपने बेइज्जती की हो या कुछ, तो आप जो है वो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें। और अगर आपके साथ किसी ने ज़्यादती की है, आपसे बदतमीज़ी की, ऊंची आवाज़ में बात की, तो आप उनको माफ़ कर दें। तो अम्मी ने जो है वो दिल से उनको माफ़ भी किया और माफ़ी भी अल्लाह ताला से मांगी, और फिर आंखें बंद करके जो है वो सूरह रहमान उन्होंने बाकायदा सुनी। आधा जब सूरह रहमान कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में ख़त्म हो गई, तो फिर उन्होंने जो है वो आधा गिलास पानी 3 दफ़ा अल्लाह 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 कह के उन्होंने सुना। और ये उन्होंने तकरीबन 1 हफ़्ते किया। कह लेंगे फिर 1 हफ़्ते के बाद जो है वो हम लोगों ने अम्मी का चेकअप कराया, तो अम्मी का कैंसर तकरीबन आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुका था। तो मुझे तो सुन के भी रोंगटे अभी भी खड़े हो रहे हैं, बताते हुए कि यानी सूरह रहमान में परवरदिगार ने कितनी ताकत रखी है, कितनी यानी उसमें शिफा रखी है कि और पाकिस्तान में तो अब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी जो है वो सूरह रहमान सुनाई जाती है, आईसीयू में लगी रहती है अक्सर। फिर मैंने ये अपना टीवी पे ये डॉक्टर जावेद नाम है मेरा ख़्याल में उनका, तो उनका मैंने रिसर्च की, तो वो भी बड़ी इस तकलीफ़ से गुज़रे हैं, और वो भी सूरह रहमान से ही हील हुए हैं।
कम से कम जो है वो 5 दिन तो हम लोगों को सुनना चाहिए। अगर आप सुबह शाम नहीं सुन सकते तो बिल्कुल ज़हन लगा के और दिमाग लगा के सूरह रहमान दिन में एक दफ़ा किसी भी वक्त आप सुन सकते हैं। और ये एक नहीं, हज़ारों जो है वो मैंने कल यूट्यूब पे देखे कि हज़ारों लोग सूरह रहमान से उनको शिफा मिली। मैं किसी और का नहीं बोलती, मैं ख़ुद भी जो है वो मुझे किसी ने बताया था कि सूरह रहमान से जो है वो काफ़ी बंदा जो डिप्रेशन में हो, परेशान हो, तकलीफ़ में हो, बीमारी में हो, किसी भी उसमें हो तो इससे शिफा मिलती है। हत्ता कि अगर हम किसी और की तरफ से भी सुन लें, जैसे मेरी वालदा बीमार है, मैं अपनी वालदा की तरफ से भी सुन लूँ तो भी इससे शिफा होती है। और आप अगर यूट्यूब पे सर्च करें तो ये भरा हुआ है, इस चीज़ से भरा हुआ है और हम लोगों को पता नहीं है। आप देखें, हम लोग इधर उधर से शिफा ढूंढते हैं, बल्कि शिफा मिल जाने वाला है और अल्लाह के कलाम में ही शिफा है। ठीक है, तो जी ये पुलाव बन रहा था। आई होप कि जो लोग किसी भी छोटी मोटी तकलीफ़ से गुज़र रहे हों तो वो परवरदिगार उनको इससे शिफा अता फ़रमाए। और इस ये तो कहने की बात है नहीं, ये पुलाव बन गया जनाब। बस इसको थोड़ा सा इसका पानी खुश्क करके तो फिर इसको दम पे लगाएंगे। दम पे लगाने के बाद हम लोगों ने जाना था दोबारा। हम लोग बुर्का पहन के बाहर निकले, मियाँ हमारे बाहर इंतज़ार कर रहे थे। जब बाहर निकले तो वो जा चुके थे। ठीक है, और जाके ख़ुद ही उन्होंने मोहम्मद के लिए मोटरसाइकिल 400-500 दिरहम की ख़रीद ली थी, जो वो सारी रात जो है वो हर जगह टकराता फिरा है। हत्ता कि मैं इस्त्री कर रही थी तो वहाँ पे इस्त्री से आके उसने इतनी ज़ोर से टकराया, मेरी चीख निकल गई। बहरहाल पुलाव तो ऐसी चीज़ है कि बंदा जो है वो सुबह शाम दोपहर किसी वक्त भी खा सकता है। बिरयानी से कहीं ज़्यादा मुझे पुलाव अच्छा लगता है। अब लोग बोलेंगे लो जी इनका तो दिमाग ख़राब है। पुलाव के साथ साथ मैंने कबाब भी तैयार कर लिए थे, क्योंकि मैं खामखा में किचन में खड़ी हुई थी। मैंने चलो एक साथ 2 चीज़ें बना लेते हैं, तो मैंने दोनों चीज़ें तैयार कर ली थी। लेकिन कबाब मैंने अभी तक नहीं पीसे, इंशाल्लाह शाम में उनको पीसूँगी। और अगर आप लोगों को हमारा व्लॉग पसंद आता हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप कमेंट ज़रूर किया कीजिए। जैसे कि मुझे पिछली दफ़ा बहुत ज़्यादा कमेंट आए, तो अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।